वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। आज हम लोग यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए महत्वपूर्ण निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध देखेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह निबंध क्यों लिखा था। उन्होंने इस निबंध में ये बताया है कि जो भारत की जनता है वह सोई हुई है, एक रेल के डिब्बों के समान है, उनमें इंजन नहीं है। यदि कोई उन्हें चलाना चाहे, नेता उनका बनना चाहे, उनको आगे आगे रास्ता दिखाए तो वो भी उन्नति कर सकते हैं। यहाँ इस बारे में उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की है। निबंध को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे सी नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के से एक स्थान पर देखते हैं। यहाँ बलिया का जिक्र किया गया है। बलिया से तात्पर्य यह है कि यह जो निबंध सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, इसको बलिया व्याख्यान के लिए लिखा था। वहाँ पर एक मेला यानी सभा का आयोजन था, भाषण देने के लिए यह निबंध उन्होंने लिखा था। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, जो जितनी ग्रीन कलर से हाईलाइट है। यह अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं। यहाँ मतलब तुलना की जा रही है कि यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, मुंशी चतुर्भुज सहाय व मुंशी बिहारी लाल साहब अबुल फजल और टोडरमल है। ये चतुर्भुज सहाय की तुलना अबुल फजल से और मुंशी बिहारी लाल की तुलना टोडरमल से की है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े महसूल की इन ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही दुनिया हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र यह बताते हैं कि जो ट्रेन है उसमें कितने भी प्रकार के डिब्बे लगे रहते हैं, जैसे स्लीपर हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ये सारे डिब्बे लगे रहते हैं। लेकिन क्या बिना इंजन के ये डिब्बे अपने आप चल सकते हैं? तो नहीं चल सकते हैं। तो उसी प्रकार भारतीय व्यक्ति हैं कि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, लेकिन उनको एक चलाने वाला लीडरशिप अच्छी नहीं है। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। यहाँ भारतीय जनता को हनुमान जी से तुलना की गई है कि जैसे हनुमान जी को अपना बल याद नहीं रहता, वैसे ही भारतीय जनता को अपने बल बुद्धि का ठिकाना नहीं है। अगर उनको कोई याद दिलाए तो वह भी कर सकती हैं। सो बल कौन याद दिलाए, यानी उन्हें बल को, उनकी बुद्धि का ध्यान कौन दिलाए कि तुम्हारे पास इतना गुण है। अंग्रेज नहीं दिला सकते, क्योंकि उनको तो यहाँ पर राज्य करना था। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या काम या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घिरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीरों को गरीबों से मतलब नहीं था और गरीबों को अमीरों से कोई मतलब नहीं था, यानी तुम भी नहीं खाली तो हम भी नहीं खाली हैं। अब देखिए यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मेढक से तुलना करते हुए भारतीयों की कहते हैं कि भारतीय कौन सा मेढक है। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला बोला हाँ गए हम। यहाँ पे 3 मेढक हैं और तीनों मेढक ने जो ऊपर नीचे बैठे हुए हैं उनको लाइन बाय लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि ऊपर वाले मेढक ने क्या कहा था। तो ऊपर वाले मेढक ने कहा जौक शौक, बीच वाले मेढक ने कहा गम सम और सबसे नीचे वाले मेढक ने कहा है कि गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है कि गए हम। हिंदुस्तान की प्रजा की तुलना किस मेढक से की गई, सबसे ऊपर वाले से, बीच वाले से या सबसे नीचे वाले। तो हिंदुस्तान की प्रजा की तुलना सबसे नीचे वाले
मेढक से की गई थी, जिसने कहा है गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन बढ़े, प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में दूरबीन बनी है। यानी जो हमारे देश के बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने जो काम फ्री में कर दिया, अपने छोटे छोटे कामों के माध्यम से उन गणना को निकाल लिया, वो वही काम ग्रहों को गिनने वाली, कब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होने वाली ये चीज़ें जो बताती हैं मशीनें, उनका निर्माण 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में हुआ। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विलायत में जो दूरबीन का निर्माण हुआ था वह कितने रुपए की लागत से हुआ था। तो 16 लाख रुपए की लागत से उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और आज इन लोगों में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नत से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, जब हम लोग निरी चुंगी की करतार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तब इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज तो लाखों पुस्तकें हैं, हजारों यंत्र ऐसे हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन विकास हो सकता है। तो भारतीय क्यों सुस्त बैठे हैं, क्यों सोए हुए हैं। ये नीचे जो ग्रीन कलर की हाईलाइट किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह समय ऐसा है कि उन्नत की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसिस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं, यानी दौड़े जा रहे हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, फिर कोई कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। यानी करोड़ों उपाय कर लीजिए, फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। कछुए की चाल से जो कछुआ चलता है तो रुकता नहीं, वो धीरे धीरे चलता ही रहता है, तो वह जीत जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो रुक जाएगा तो फिर चाहे कितने भी प्रयास कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लूट की इस बारात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बलिया व्याख्यान में कह रहे हैं कि मुझको मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार मया अनुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं, पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना समान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यानी इतनी सुविधाएं होने के बावजूद यदि भारतीय विकास ना करें, उन्नति ना करें, तो उनकी कमज़ोरी कही जाएगी, उनका निकम्मापन ही कहा जाएगा। वही दशा हमारे इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोगों को इस समय उन्नति ना करें, यानी हम लोग इस समय उन्नति ना करें, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। यानी ईश्वर का कोप ही समझना चाहिए कि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कई चीज़ें डेवलप भी की जिससे हम विकसित हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर भी हमें विकसित होना चाहिए कि उस युग में बहुत सारे यंत्र आए, शिक्षा का जो माध्यम है थोड़ा तीव्र हुआ। आगे देखते हैं। सास और अनुमोदन में एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उनका लाज से मुँह भी न देखे और बोले भी न, तो उनका भाग्य ही है।
वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू, ये एक बार यूजीसी नेट में भी आया था कि अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगा राम ही रहें, तो फिर हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा, तुम तो दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी बताते हैं कि जब किसान कहता है कि हम खेती करें कि देश की उन्नति के विषय में, मजदूर कहता है कि हम मजदूरी करें कि देश की उन्नति देखें, तो भारतेंदु जी कहते हैं कि यह वर्ग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये वर्ग हर देश में विद्यमान है। तो वो एक हाथ से अपने पेट को भरते हैं और दूसरे हाथ से अपने देश की उन्नति के बारे में सोचते हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं, वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि कौन नई कल और वह मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उन्नति ये नहीं है कि हम जाके कहीं भाषण दें, इसका मतलब यह है। उन्नति यह है कि जिस काम को कर रहे हैं उस काम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने चर्चा की है। ये अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट है कि विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। मतलब यहाँ पे जितने निकम्मे लोग हैं उनको उतना ही बड़ा समझा जाता है जितने ही लोफर लोग होते हैं। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। ये पंक्ति एक और निबंध में आई है, उसमें इस निबंध में आई है और एक नाटक में भी आई है। या बताइएगा कमेंट करके किस नाटक में आई है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबी, दल्लालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवाय बतलाए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है। कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाए रहती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भारतेंदु हरीशचंद्र जी के इसी भारतेंदु वर्षोन्नत निबंध से। जब निबंध पढ़ रहे हैं तो हमें ये लाइन समझ में आ रही है कि भारतेंदु जी की ऐसे इसमें कोई भी ऐसे तत्व नहीं दिख रहे हैं जो हमें पता चले कि ये इस निबंध से हैं। वही दशा हिंदुस्तान की भी है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने में स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जा रहा। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़े। मतलब रुपया बढ़ेगा लेकिन बुद्धि लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हुश, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर आई हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुए और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ कहे तब वह तवे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज के मारे एक सार। यानी इस बार जो चूक गए तो फिर यह निशाना दोबारा लगाने का अवसर नहीं मिलेगा। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। यही वही बात अब है। अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो।
यहाँ पर यह कहा गया जो अंग्रेजी सरकार है यहाँ पे सुविधाएं हैं, अगर कोई उन्नति करना चाहे, अगर किसी तरह की पुस्तकें पढ़ना चाहे तो वो भी मौजूद हैं। किसान अगर करना चाहे तो अन्य प्रकार के यंत्र भी मौजूद हैं, तो हर प्रकार से उन्नति हो सकती है। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। कितनी उन्नतियों की बात भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हर वर्ग का, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हें इस पथ के कंटक हो, इस पथ में जो मतलब इस रास्ते में आने वाले कांटे हैं उनको छोड़ दो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मानम कृत्वा तु पृष्ठता स्वकार्य साधेत धीमान कार्य ध्वसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। यानी जब आप करने लगोगे कि तो अन्य लोग भी पीछे आएंगे। पहले समाज की बुराइयां साथ में जुड़ेंगी। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे रहे। यानी कोई धर्म की वजह से कह रहा है यह कार्य हमें नहीं करना चाहिए, कोई सुख कह रहा था हमारे पास सारी संपन्नता है हम क्यों काम करें, तो सबको काम करना चाहिए। उन चारों को वहाँ से पकड़ कर लाओ। चोरों को मतलब जो चोर हैं उनको वहाँ से पकड़ के लाओ जहाँ वो हैं, उनके बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हें उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। यहाँ पर चोर किसे कहा गया? अंग्रेजों को कहा गया है कि तुम्हारे घर में जब कोई आएगा, तुम्हारे घर में चोरी करेगा, तुम जैसे भागते हो वैसे भारत को अपना घर समझो और तुम्हारे भारत रूपी घर में जो ये अंग्रेज रूपी चोर आए हैं इनको तुम खदेड़ो, इनको बाहर निकालो, कुछ मत डरो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन की हुई। जब तक 100-200 मनुष्य का बदनाम ना होंगे, जात से बाहर न निकाल ले जाएंगे, दरिद्र ना होंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। कैसे सुधरेगा देश? जब देश में जो लोग निकलेंगे वो बदनाम होंगे। सबसे पहले अगर कोई विकास की राह पर दौड़ चलता है तो वो बदनाम हो जाता है, उसे जात से यानी उसे बहिष्कार कर दिया जाता है। बहिष्कार करेंगे तो दरिद्र हो जाता है और कैद हो हमारे कितने भी युवा नेता हैं थे उतने समय जो जेलों में ही रहे, तो क्या उन्होंने जेल से विकास नहीं किया? वो जेल में उपन्यास लिखते रहे, जेल में कविताओं के माध्यम से देश की जनता को जगाते रहे। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि है सब अनुभूतियों का मूल धर्म है। या ये क्वेश्चन एक बार आया था कि सब अनुभूतियों का क्या माना था, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट दिख रहा है। मूल क्या है? धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। धर्म की उन्नति नहीं कि अपने धर्म का ढिंढोरा पीटो, धर्म की उन्नति है कि उसमें जो विकास है उसको विकास करो, जो धर्म में व्यभिचार फैला है उसको हटाओ भी, कि उनको मत थोप के चलो। देखो अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो। पहले अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से ये लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने, मतलब उपवास क्यों रखा जाता है? ताकि जो शरीर है उपवास से शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर में डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि
इसी बहाने साल भर में एक बार जो सफाई हो जाए। तो होली ही इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। मतलब जो त्यौहार भी मनाए जाते हैं धार्मिक रूप से, उनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य क्या है, विकास का ही होता है, किसी धर्म को नीचा ले जाने के लिए नहीं होता। यही त्यौहार 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 मतलब त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व हैं, सब तीर्थ व्रत आदि कोई हकी हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी तो बीच में हुई, वह यह कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं। धर्म किसी को मनवाया नहीं जाता है। खराबी कहाँ से बाद में हुई, धर्म पहले अपने शुद्ध रूप में ही था। इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है और ये 1-2 बार एग्जामों में आई है कि वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। यानी जो सब समाज क्या है, धर्म है, लेकिन जो यहाँ के शोधे हैं और सारी चीज़ें हैं वो बदली जा सकती हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोल कर देख और समझ लेना दीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। परंतु बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह, लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। यहाँ पे भारतेंद्र जी कहते हैं कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, यहाँ पर बताया गया जो जहाज का सफ़र पहले कहा जाता था, 7 समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, विधवा विवाह नहीं होने चाहिए थे, बच्चों की छोटे में शादी हो जानी चाहिए। इन चीज़ों का त्याग कीजिए, बच्चों को बड़े होने दीजिए, उनको अपने आप मेच्योर होने दीजिए ताकि वो अपने विषय में समझ सकें। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। यानी अपने परिवार को चलाने के लिए उनके पास सामर्थ्य होनी चाहिए, तब उनकी शादी करवाइए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। इससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के आपस में बैर छोड़ दें। यानी जो एक धर्म के लोग ही कई संप्रदाय बना के जब झगड़ा करते हैं, इस विषय में भी कहा है कि ये आपस में वैर को छोड़ दें। यह सब इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति से कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। यानी कोई किसी को नीचा ना समझे, सबको समान समझे, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, क्योंकि मानव जन्म सभी को मिला है। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे सब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन नहीं है कि जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं है, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं है, विलायत जाने में रोक टोक नहीं है। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। मतलब उनके यहाँ इन चीज़ों की तो रोक टोक नहीं है कि 7 समुंदर पार मत जाओ, विदेश मत जाओ, हर समय सफाई करो, ये चीज़ें नहीं है। फिर भी उनको तो विकास की राह देखनी चाहिए थी पहले। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए, यानी दिल्ली बादशाही चली गई है। अब आलस हट धर्मी या सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो।
एक एक दो होंगे पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। यानी उन्हें ऐसी शिक्षा ना दो जो धार्मिक द्वेष पैदा करे। ऐसी शिक्षा से बच्चों को दूर रखो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गज़ल सुनाना। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। जब ऐसी ऐसी शायरियाँ, ऐसे ऐसे शेर वो बच्चे बचपन से ही कहेंगे तो यानी बच्चे आप बिगड़ेंगे ही। भारतेंदु जी का यही मतलब है। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, शिक्षा दो। पेंशन और वजीफ़े या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नौकरी के पक्षधर नहीं है, वजीफ़े पेंशन के पक्षधर नहीं। कहते हैं इन चीज़ों से देश में आलस्य फैलता है। जो नौकरी वजीफ़े और इन चीज़ों से बच्चों को स्वरोजगार सिखलाना चाहिए। अपने स्वयं को, उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। छोटेपन से ही मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। उन्हें इतना प्यार ना दो कि बाद में वो अपने लिए 2 रोटियां भी कमाना उनके लिए अधिक समस्या हो जाए। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि जो हिंदुस्तान में रहे वह किसी भी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। यानी आपको धार्मिक विद्वेष नहीं करना है। जब देश के विकास की बात आए तो वहाँ पर धार्मिकता नहीं आनी चाहिए। धार्मिकता भी कैसी, जो अंधविश्वास रूढ़ी से युक्त हो। जो विकास की राह में आ रही है उसे विकास में लाइए। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका हो जाती है। यानी जो तुम्हारे देश की, जैसे गंगा की धारा में कई नदियाँ मिल जाती हैं, गंगा एक धारा बनने के बाद समुद्र में मिल जाती है, वैसे कई स्रोतों के माध्यम से जो तुम्हारे देश का धन है वह विदेश में कैसे चला जा रहा तुम्हें पता नहीं चला। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से आती है। ज़रा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का बना। ये क्वेश्चन भी एक जिससे नेट में आया था कि जो मार्किन की धोती पहनी जाती थी भारत में, वह कहाँ की बनी थी, अमेरिका की। और जो लकलाट का अंगा पहना जाता वह इंग्लैंड का। कंघी कहाँ से थी, फ्रांसीसी से बनी कंघी थी जिससे बाल झाड़ते हैं। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में अलग अलग तरह से पूछा गया था। एक बार पूछा गया था कि लकलाट का जो अंगा है वह कहाँ का बना था, तो इंग्लैंड का। यह तो वही मशल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। यानी जब अपने देश का कपड़ा नहीं दूसरे का कपड़ा पहन के महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया, घर की तो मूछें ही मूछें हैं। यही तो वही मसल है। आगे देखते हैं कि क्या बोलें कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। थोड़ा बचा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। थोड़ा फ़ोन आ रहा था किसी का। अजी घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने में अपनी भाषा की उन्नति करो। यहाँ से निबंध हमारा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम वीडियो में भारतेंदु जी का ही निबंध देखेंगे या कोई अन्य निबंध देखेंगे। तब तक आप लोग इस निबंध को पढ़िए। थैंक यू।